दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बदल रही है और हाल ही में हमारे नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा की है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी से भी आगे निकल गई है। तो इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जब हम अपने देश की अधिकांश जनसंख्या के बारे में देखते हैं कि उनकी आय कहाँ से हो रही है और वो अभी कितना कमा पा रहे हैं और इस ग्रोथ के वो कितने हिस्सेदार हैं, तो इसके लिए हमें कृषि परिवारों की आय आजीविका को समझने की ज़रूरत है। तो अभी हाल में ही 2024-25 के लिए प्राइस की रिपोर्ट आई है और प्राइस की रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है कि जो किसानों की आमदनी है वो किस तरह से है। तो प्राइस क्या है? तो प्राइस एक संस्था है जो थिंक टैंक है, मतलब जो सोचते हैं, उनका पूरा नाम है पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी। तो ये जो भारतीय कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनके आर्थिक व्यवस्थाओं को लेके ये अध्ययन करते हैं और इसी के आधार पर इन्हें जो खेती से जुड़े परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया है। तो अगर हम ये देखें कि प्राइस ने जो 2024-25 के लिए एक औसत किसान परिवार की सालाना आय बताई है वो है 7.5 लाख रुपए। तो इस 7.5 लाख रुपए सभी परिवारों की आय है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं और ये औसत है। तो जब हम औसत निकालते हैं तो उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों को मिला के जोड़ के औसत निकाला जाता है। तो एक गरीब किसान की औसत सालाना आय 2 लाख रुपए है और जो सबसे अमीर किसान है उसकी आय 26 लाख तक है। तो इन दोनों का जो मेल है उसमें आप देख पाएंगे कि सभी किसान 2 लाख से 26 लाख के स्केल पे हैं। तो आप किस स्केल पे आते हैं आप अपने परिवार की आय से जान सकते हैं। तो अब भारत में 52% लोग ऐसे हैं जो खेती तो मुख्य रूप से कर ही रहे हैं, पर वो गैर कृषि कामों से भी अपनी आय अर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह अब खेती पे निर्भर नहीं है, पर खेती के अलावा जो समय उनका बचता है वो दूसरे कामों में लगाते हैं। तो ऐसे कौन से राज्यों के लोग हैं जिनकी गैर कृषि आय दूसरी जगह से हो रही है? तो इसमें नागालैंड सबसे ऊपर है जहाँ 98% आय गैर कृषि कार्यों से होती है। त्रिपुरा में 94% होती है, मेघालय में 85% होती है, उत्तराखंड और तमिलनाडु में 83% होती है और सिक्किम में गैर कृषि कार्यों से 80% की आय होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि खेती की जो व्यवस्था है वो मौसम और बाज़ार के ऊपर निर्भर करती है। तो ये मौसम और बाज़ार के ऊपर निर्भर करने से किसान अपनी घर की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खेती के अलावा दूसरे काम करने लगते हैं। अब हम ये देखें कि किन राज्यों में खेती से सबसे ज़्यादा आय किसानों को हो रही है। तो अगर इसमें देखें तो पंजाब नंबर 1 पर है और पंजाब में लगभग औसत आय जो है वो 21 लाख रुपए के आसपास होती है। हरियाणा में ये 17 लाख रुपए है, केरल में 11 लाख रुपए है, मिजोरम में लगभग ये 10.5 लाख रुपए है और तमिलनाडु में भी लगभग 10.5 लाख रुपए है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राज्यों में पंजाब सबसे ऊपर है जहां किसानों की सबसे अच्छी आय है। तो ये हर राज्य में भी एक जैसी आय नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा आय है, कहीं बहुत कम आय है। तो भले ही गैर कृषि आय बड़ी हो, लेकिन अब भी कृषि परिवारों की 80% आमदनी खेती से ही आती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो खेती से जुड़े किसान हैं वो टेम्परेरीली माइग्रेशन करते हैं, शहरों में जाते हैं और फिर अपने गांव लौट आते हैं और फिर खेती के काम में लग जाते हैं। तो ऐसे किसान जिनकी 80% आय खेती से आती है, इसमें मुख्य रूप से 67% आय खेती से आती है,
8% आय डेयरी से आती है और लगभग 4% आय कृषि मजदूरी से आती है जो वो अपने गांव में करते हैं, और 20% आय नौकरी, व्यवसाय, पेंशन या सरकार से मिलने वाले अनुदान या उनके घर के कोई लोग बाहर माइग्रेट कर गए हैं और वहाँ से जो वो रेमिटेंस भेजते हैं उससे आती है। तो ये एक तरीके की घर के अंदर किस तरह से कामों में परिवार लगे हुए हैं और वो अपने घर की अर्थव्यवस्था को कैसे बैलेंस करते हैं, इस स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि प्राइस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे भूजल स्तर की बहुत कमी हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लग गए हैं और हम जितना पानी धरती के अंदर से निकाल रहे हैं उतना धरती के अंदर जा नहीं रहा है। तो इस भूजल स्तर गिरने की वजह से खेती की 2 फसलें या उससे अधिक फसलें करना बहुत कठिन होता जा रहा है, और इसीलिए ऐसे क्षेत्रों के लोग गैर कृषि आय पर निर्भर हो रहे हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि किसान परिवारों को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कोई और स्किल सीख सकें। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री लगातार लोकल फॉर वोकल का नारा लगाते हैं कि हमें अपनी ज़रूरती की चीज़ें विदेशी कंपनियों से ना खरीद के अपने घर और राज्य में या देश में जो उत्पादित होती हैं उन चीज़ों को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। डेयरी एक बड़ा सेक्टर है जो वैकल्पिक रोज़गार के रूप में उभर के सामने आया है, और इसीलिए डेयरी विकास के लिए भी केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसके अलावा खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आप जानते हैं कि एमएसपी का प्रावधान है। सिंचाई और बीमा की सुविधाएं हालांकि दी जा रही हैं, पर इनको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, धीरे धीरे किसानों की खेती से आय कम हो रही है और गैर कृषि आय उनकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को उन परिवारों को खेती से आय बढ़ाने के लिए और सुविधाएं देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से मंडियों का विकास किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि उनके उत्पाद के सही दाम मिल सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि वो ये समझ सकें और वो खुद ये जान सकें कि वो दूसरे किसानों के तुलना में अपने घर की अर्थव्यवस्था को कैसे समायोजित कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.